छात्राओं, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक का पूरा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला उसने कोण बना के दे रखा है कि इस 20 डिग्री वाले कोण का पूरा कोण ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इससे हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हम हल करेंगे कि पूरक कोण बराबर 90 डिग्री ऋण 20 डिग्री। पूरक कोण बराबर 90 डिग्री ऋण 20 डिग्री। इसका पूरक कोण हमने निकालना है, तो उसको जो दे रखा है 20 डिग्री, उसको हम 90 में से घटा देंगे तो इसका पूरक कोण हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो 90 में से 20 गया, कितना बचा, 70 डिग्री। तो इस कोण का जो पूरक कोण है कितना आ गया, वो 70 डिग्री आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस ये 90 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है, सेकंड में जो चित्र हमें बना के दे रखा है वो है 63 डिग्री। तिरसठ डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे निकालेंगे, पूरक कोण बराबर 90 डिग्री ऋण 63 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना, 90 में से 63 गया, 27 डिग्री। इसी प्रकार से तीसरा सवाल आप खुद होमवर्क के रूप में करेंगे। ठीक, तीसरा प्रश्न आप होमवर्क के रूप में खुद करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें जो है प्रत्येक का संपूरक ज्ञात करो। प्रत्येक का संपूरक ज्ञात करो। अब जैसे हमने ऊपर पूरा कोण निकाले थे, ऐसे हमने नीचे इसके संपूरक ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, तो प्रत्येक का संपूरक ज्ञात करो। तो पहला हमें दे रखा है, वो दे रखा है 105 डिग्री। एक सौ 5 डिग्री। ठीक है ना, तो संपूरक कोणों का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको भी ऐसे करेंगे कि संपूरक कोण बराबर संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री ऋण 105 डिग्री। ठीक है ना, तो कितना हुआ, घटा करके 75 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा करेंगे। दूसरा दे रखा हमको 87 डिग्री। ये है, और ये दे रखा हमको 87 डिग्री। ठीक है ना, ये हमें 87 डिग्री, तो इसका संपूरक हमें निकालना है। तो ही संपूरक बराबर 180 डिग्री ऋण 87 डिग्री। ठीक है ना, अब 180 में से हम जो है 87 घटाएंगे तो कितना बचा, 180 में 87 घटाएंगे तो 93 डिग्री। तो 100 इस प्रकार से 93 डिग्री जो है इसका
समपूरक कोण हो जाएगा। 87 और 93 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। इसी प्रकार से एक और लेते हैं हम, थर्ड वाला। थर्ड वाला है 154। 154 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है 154 डिग्री। अब इसका भी संपूरक हमें निकालना है, तो वही लिखेंगे, संपूरक बराबर 180 डिग्री ऋण 154 डिग्री। तो 180 में से 54 घटाएंगे तो ये बचेगा 26 डिग्री। ठीक है ना। तो 154 का संपूरक कितना हो जाएगा, 26, चूंकि दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 180। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पूरक और संपूरक कोण के युग्म हमने छांटने हैं। पूरक तथा संपूरक कोणों के युग्म छांटो। ठीक है। अब देखेंगे, पहला जो हमें दे रखा है युग्म, आंसर में देखो पहला युग्म दे रखा है हमें जो, वो है 65 डिग्री और 115 डिग्री। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कितना आता है, 65 डिग्री धन 115 डिग्री। दोनों को जोड़ोगे कुल कितना आएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो है वो संपूरक कोण होता है। तो ये कैसा युग्म है, संपूरक कोण। ये युग्म है संपूरक कोण का। ठीक है ना। अगला सेकंड वाला, सेकंड जो है 63 डिग्री धन 27 डिग्री। अब ये युग्म पूरक है, संपूरक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो 7 और 3 10, हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा कोण, ये हो गया हमारा पूरक कोण। ये हो गया हमारा पूरक कोण। अगला है थर्ड। थर्ड है 112 डिग्री और 68 डिग्री। 112 डिग्री और 68 डिग्री। अब इनको भी जोड़ेंगे, 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आता है आपका 180 डिग्री। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, संपूरक कोण। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोणों के युग्म की जांच कर सकते हैं दोनों को जोड़ करके कि ये संपूरक है या पूरक कोणों का युग्म है। ठीक है ना। अब आते हैं आंसर नंबर 4 पर। प्रश्न है कि ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक के समान हो। ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने, ऐसा युग्म ज्ञात करो जो अपने पूरक के समान हो। अपने पूरक के समान
हो। ठीक है ना। तो इसका आंसर है, देखो इसका जो आंसर होगा क्या होगा कि मान लेंगे, माना कि कोण और उसके पूरक कोण का मान कितना है, x है। माना वो कोण तथा पूरक कोण दोनों क्या है, x x है। माने कोण और पूरक कोण क्या है, माना कोण तथा उसके पूरक का मान, उसके पूरक कोण का मान बराबर हमने मान लिया x। ठीक है। तो x कोण भी है, पूरक कोण उसके पूरक का भी मान x है। तो x धन x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। x और x जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 2x बराबर 90 डिग्री। तो x के बराबर क्या हो जाएगा, 90/2, 2 का भाग 90 में 45। तो 45 डिग्री का जो है, इसलिए कोण बराबर क्या है, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का जो कोण है ये अपने पूरक के समान है। ठीक है ना। 45 डिग्री का कोण क्या होगा, अपने पूरक के समान होगा। ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक के समान हो। तो अपने संपूरक के समान कोण ज्ञात करो। ठीक है। अब इसको भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। मान लेंगे माना कोण x है, जो कि अपने संपूरक कोण के समान है ना। माना कोण x अपने संपूरक के समान है। क्योंकि हमें पता नहीं ना कि वो कौन है, इसको हमने x माना, तो माना कोण x जो है अपने संपूरक के समान है। ठीक है ना। तो अब हम इसको करेंगे x, जैसे हमने ऊपर वाला किया था जो पूरक वाला था, x धन x बराबर, अब यहाँ जो है संपूरक कोण का जो मान होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री रखेंगे। तो 2x जोड़ देंगे दोनों को, 2x बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर 180 डिग्री बटे 2 काटा, तो ये होता है 90 डिग्री। तो कोण जो अपने संपूरक के समान है वो कौन सा कोण है, 90 डिग्री। कोण 90 डिग्री जो है अपने संपूरक के समान है। ठीक है। अतः इसको लिखेंगे, अतः कोण 90 डिग्री अपने संपूरक के समान है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब है अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है, देखो कि यदि कोण 1 और 2 संपूरक कोण है, यदि कोण 1 तथा कोण 2 संपूरक हैं, संपूरक कोण हैं, यदि कोण 1 के मान में, यदि कोण 1 के मान में कमी की जाती है, कमी की जाती है, तो कोण 2 में
क्या परिवर्तन होगा? तो कोण दो में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो इसका आंसर देखें क्या होगा। यदि कोण एक और कोण दो संपूरक कोण है, यदि कोण एक और कोण दो क्या है? संपूरक कोण है, तो यदि कोण एक के मान में कमी की जाती तो कोण दो के मान में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो यदि एक कोण एक के मान में अगर कमी की जाती है तो कोण दो का मान उतना ही बढ़ जाएगा। माना हमारे पास कोण एक 60 डिग्री है और उसको हम कम कर रहे हैं, दोनों संपूरक कोण है, कोण एक के मान में कमी कर रहे हैं, मैंने 60 से हम 50 ला रहे हैं, तो दूसरा जो है संपूरक कोण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। माने कोण एक के मान में हम कमी करेंगे तो कोण दो के मान में उतनी ही बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है ना, जितनी कमी हम कोण एक के मान में करेंगे कोण दो के मान में उतनी ही बढ़ोतरी हो जाएगी, ताकि दोनों कोणों का योग क्या रहेगा? संपूरक कोण बना रहे, ताकि दोनों कोणों का जो योग है वो संपूरक बना रहे हैं। ठीक है, तो आंसर होगा कोण एक के मान में जितनी कमी की जाएगी या कमी होगी उतनी ही बढ़ोतरी कोण दो के मान में हो जाएगी, मान में होगी, ताकि दोनों कोणों का योग 180 बना रहे। ठीक है, ठीक है ना, जितनी कोण एक के मान में कमी होगी उतनी बढ़ोतरी जो है कोण दो के मान में हो जाएगी, ताकि दोनों का योग फिर भी 180 बनी रहे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, पहला है न्यून कोण, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि दोनों न्यून कोण हो? तो आप लोग जानते हैं कि न्यून कोण जो है 90 डिग्री से कम माप के होते हैं। ठीक है, तो वो तो संपूरक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यदि दोनों कोण न्यून कोण हैं, ठीक है, तो वो 180 डिग्री नहीं हो सकते हैं, इसलिए न्यून कोण यदि है तो ऐसे कोण संपूरक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहला कि नहीं यदि दोनों कोण न्यून कोण है तो वे संपूरक नहीं हो सकते हैं, है ना। सेकंड है कि यदि दोनों कोण जो है अधिक कोण हो, अगर दोनों कोण अधिक कोण है, माने अधिक कोण है 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो क्या वे संपूरक हो सकते हैं? वो भी संपूरक नहीं हो सकते हैं। माने अगर उनका योग दोनों अधिक कोण है तो उनका योग जो है 180 से ज़्यादा होगा, तो ये भी जो है संपूरक नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ भी उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि दो अधिक कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री से जब अधिक होगा तो ये संपूरक कोण नहीं होंगे। थर्ड है कि क्या
दो कोण समपूरक हो सकते हैं यदि वो समकोण है, तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों समकोणों को जोड़ेंगे हम 90-90 डिग्री, तो वो कितना आएगा 180 डिग्री होगा। जो 180 डिग्री क्या है, समपूरक कोणों का योग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, हाँ यदि दोनों कोण क्या है, समकोण है, तो हाँ दोनों समकोणों का योग, या दोनों समकोण का योग 180 डिग्री होगा तथा ये संपूरक कोण होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, मतलब एक कोण जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है, तो क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा, बराबर होगा 45 डिग्री के, या 45 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है ना, तो कोण जो है 45 डिग्री से बड़ा है, तो 45 डिग्री से बड़ा है, तो इसका जो पूरक कोण होगा वो 45 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक कोण अगर 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका पूरा कोण जो है 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा तो पूरक कोण का योग, तो पूरक कोण का योग 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अतः कोण क्या होना चाहिए, 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अतः कोण 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए।